हेलो, वेलकम टू द सुनील एकेडमी। आपका स्वागत है इस चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं जनरल स्टडीज़ के बारे में। उसमें कुछ क्वेश्चन बात करेंगे, खास तौर पे मैथ्स से रिलेटेड, जो कि बीपीएससी टीआरई 2 एग्जाम में पूछे गए हैं 9th-10th के पेपर में। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम इस वीडियो में, शुरुआती हमारा वीडियो है और इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। ठीक है, तो इस एग्जाम में क्या होते हैं, कुल 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि 150 नंबर का ही होता है। फुल मार्क्स क्या है हमारा, तो 150 है। और क्वेश्चन नंबर क्या है, ये भी हमारा 150 ही है। ठीक है, इसमें पहले पार्ट से आपको, जो कि 2.5 घंटे समय दिए जाते हैं इसके लिए, और 3 पार्ट में क्वेश्चन होता है। फर्स्ट पार्ट में लैंग्वेज होता है, सेकेंड पार्ट में क्या होता है, तो आपका सामान्य अध्ययन होता है, और थर्ड पार्ट में क्या होता है, तो आपका जो विषय है, अगर गणित है तो गणित होगा, विज्ञान है तो विज्ञान होगा, जो आपका ऑनर्स सब्जेक्ट है, जो आपका विषय है शिक्षण का, वो होगा। ठीक है, तो किस तरीके से होता है, तो इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं जिसके बारे में जान लेते हैं। जो अभी अभी हमने कहा कि जो प्रश्न पुस्तिका है 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, फर्स्ट भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग, 3 भाग में है। प्रथम भाग में जैसा कि हमने कहा भाषा पूछे जाएंगे, द्वितीय भाग में क्या है, सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज के क्वेश्चन होंगे, और तृतीय भाग में क्या होंगे, तो आपका जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, भाग 1 में कितने प्रश्न होंगे, 1 से 30 तक, यानी कि भाषा में 1 से 30 तक प्रश्न होंगे। और भाग 3 में, यानी कि जो आपका भाग 2 में आपके क्या होगा, 31 से लेकर के 70 क्वेश्चन होंगे, यानी कि टोटल 40 क्वेश्चन होंगे, जो कि भाग 2 में होंगे, जो कि हमारा क्या है, तो सामान्य अध्ययन है। और भाग 3 में क्या होंगे, 80 प्रश्न होंगे, जो कि आपके अपने विषय से होंगे। ठीक है, और सभी प्रश्नों के जो अंक है वो क्या है, समान है, यानी कि 150 क्वेश्चन है और एक एक अंक का है, तो क्या हो जाएगा, 150 अंक है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, अब सामान्य भाषा के अंतर्गत तो आप जान गए कि भाषा में क्या क्या प्रश्न होंगे। तो भाषा में 2 ही भाषा पूछे जाएंगे, एक भाषा अंग्रेजी होगा और दूसरी भाषा क्या होगा, तो हिंदी होगा, या फिर जो भाषा का आप चुनाव करते हैं उस हिसाब से होगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। और सामान्य अध्ययन में भाग 2 की बात करें, भाग 3 में तो आप क्लियर है कि उसमें आपके अपने विषय से होंगे। और भाग 2 में क्या होगा, जो सामान्य अध्ययन होगा, जिसमें हमने एनालिसिस किया, तो हमने देखा है कि 8 क्वेश्चन गणित से पूछे गए हैं, 8 क्वेश्चन विज्ञान से पूछे गए हैं, 8 क्वेश्चन समसामयिक घटना करंट अफेयर से पूछे गए हैं, और 8 क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे गए, और 8 क्वेश्चन वैसे हैं जिसमें इतिहास, भूगोल, महत्वपूर्ण दिवस, ये सारे के सारे मिक्सचर है। ठीक है, जिसकी क्लैरिफाई नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, कुछ भी पूछा जा सकता है उस 8 नंबर में। ठीक है, इस सेक्शन में अभी आज के वीडियो में तो हम सिर्फ गणित के बारे में बात करेंगे, वो भी सिर्फ जो टीआरई 2 में क्वेश्चन पूछे गए सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। और गणित में क्या क्या टॉपिक हो सकता है, संख्या पद्धति हो सकता है, भिन्न, दशमलव, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज, क्षेत्रफल, आयतन, अनुपात, समानुपात, समय, दूरी, गति, ये सारे से क्वेश्चंस होंगे। तो आज हम फिलहाल इसी के बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं, जो कि इसमें सामान्य तौर पे जो आपके 10वीं कक्षा के एग्जाम हुआ या सामान्य जो एग्जाम एकेडमिक्स होते हैं उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं, लेकिन बीपीएससी के एग्जाम में कितने होते हैं, तो 5 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, ए, बी, सी, डी, ई, जिसमें डी और ई ऑप्शन तो सब में वही होगा। डी होगा उपयुक्त में से एक, सॉरी, उपयुक्त में दो, एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, एक होगा तब तो आपको टिक लगाना होगा, जो होगा वही। एक से अधिक अगर है तो डी ऑप्शन लगाइए, अगर उपयुक्त में से कोई नहीं है तो ई ऑप्शन लगाइए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 5 बल्लों और 8 गेंदों की कीमत हमें पता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम बल्ले को x मान ले, इसको y मान ले, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या बनेगा,
तो 5x प्लस 18y इक्वल्स टू 6500। और इसी तरीके दूसरा इक्वेशन बनाए तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 20y इक्वल्स टू 4200। आप चाहे तो इसको सिंपल कर सकते हैं, 2 से इसमें क्या करें, डिवाइड दें, तो x प्लस 10y इक्वल्स टू 2100। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। और ऐसा करते हैं, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते ताकि इक्वेशन 1 में फिर 5x से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या हो जाएगा, 5x प्लस 50y इक्वल्स टू 21 पंचे 10500। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ही 2 रहने दिया जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब सोल्व करते हैं। तो 2 क्या है, 5x और 2 वाला क्या 1 से बड़ा है, तो 1 वाले को घटा दीजिए इसमें से। ठीक है, तो साइन चेंज हो जाएगा, एक कट गया तो कितना हो गया, 0 में से 8 यानी 10 में से 8 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 32y। ये 6500 है, ऊपर जाएगा, घटेगा तो कितना होगा, ये 10,500 में से 6500 घटेगा तो कितना होगा, 4000 होगा। और तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4000/32। 8 के टेबल में दोनों आता है, 8 5 जा 40, 400, 8 4 जा 32 और 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 125। यानी कि y का वैल्यू, यानी कि एक बल्ले एक गेंद की कीमत हमको पता चल गया 125 रुपये। बल्ला पहले है, गेंद बाद में है, तो ये पहले वाला बल्ला की कीमत है, दूसरा गेंद की कीमत है, तीनों में से क्या हुआ 125 रुपये। क्या हो जाएगा, एक ही निकालने से पता चल जाएगा, ऑप्शन ए हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 615 रुपये में खरीदता है, तो क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 615, उससे 820 में बचता है, तो सेलिंग प्राइस यानी कि बेचने का प्राइस उसका कितना हो गया 820। तो प्रॉफिट कितना उसका हुआ, तो प्रॉफिट हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। आपको सोल्व करते समय तो इतना लिखने की जरूरत आपको है ही नहीं, इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, वो बात आप भी जानते हैं। तो कितना हो जाएगा, 20 में से 15 815, 800 में से 600 गया 200, 20 में से 15 गया तो 5, 205। और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100/CP। तो प्रॉफिट कितना है 205 इंटू 100/CP कितना है, तो 615। यहाँ संयोग से देखिए 205 का 3 गुना 615 होता है, एक ही बार में कट गया, तो 100/3 कितना हो जाएगा 33.33%। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक हैकर पता लगाता है कि एक व्यक्ति के एटीएम पिन के जो पहला 2 अंक है, आप जानते हैं एटीएम पिन कितने डिजिट का होता है, तो 4 डिजिट का होता है। ठीक है, और इसमें पता लगा लिया कि जो पहला 2 अंक है उस पे 3 से 8 तक के अंक में से कोई हो सकता है, 3 4 5 6 7 8। यहाँ भी हो सकता है 3 4 5 6 7 8। यहाँ क्या हो सकता है, तो 9 तक हो सकता है, क्योंकि इसके बारे में कोई डिटेल में है ही नहीं। और चौथा अंक 0 या 9 है, तीसरे अंक के बारे में कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी कि ये 10 अंक में से कोई भी हो सकता है। और जो चौथा अंक है वहां पे क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, नहीं तो 9 हो सकता है। तो फर्स्ट प्लेस पे कितने डिजिट हो सकते हैं, तो यहाँ पे क्या 6 डिजिट हो सकते हैं, सेकेंड प्लेस पे भी 6 डिजिट हो सकते हैं, थर्ड प्लेस पे 10 डिजिट हो सकते हैं, और सेकेंड प्लेस पे 2 डिजिट हो सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, 6 × 6
इंटू 10 इंटू 2 हो जाएगा 720। 6×36 जाए 360 दूना 720, हमारा आंसर यही होगा। ठीक है, यानी कि जिस प्लेस पे जितने डिजिट को डाला जा सकता है उसको पता करके और क्या करते हैं कि सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही क्या हो जाएगा, उसके प्रयास करने के नंबर होंगे जितने बार में वो पता लगा सकता है कि उसका एटीएम पिन एक्चुअली में है क्या। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम इस शॉर्टकट आइडिया पे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्या है, 8 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर है। अब तीसरे साइड के बारे में हमको पता नहीं है, एरिया हमको पता है। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो ऐसा लगता है 597, अगर 9 होगा तब तो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा ये। अगर 5 आंसर होगा तो क्या होगा, ये एक क्या कहते हैं इसको, स्केलेन ट्रायंगल हो जाएगा। 7 होगा तो भी क्या हो जाएगा, ये स्केलेन ट्रायंगल हो जाएगा। यानी कि अभी तक तो हमको पता है नहीं, तो फिलहाल तो हम, क्योंकि स्केलेन ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला, वो क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। और एस क्या होता है, तो तीनों साइड को जोड़ दीजिए, इसको 3 से सॉरी 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि हाफ पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर होता है एस। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा है, तो वैसे केस में एस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। एस कितना हो जाएगा, तो 5 8 13 13 9 22 बटा 2 11। इसमें कितना हो जाएगा, 8 9 17, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 17 है। 17 5 22 बटा 2 11, 17 9 26 बटा 2 13, और 17 7 24 बटा 2 क्या हो जाएगा, 12। अब s माइनस ए निकालिए, s माइनस बी और s माइनस सी निकालिए, यानी कि 11 में से 8 गया 3, 11 में से 9 गया 2, और 11 में से 5 गया, कितना होगा, 6। 11 13 हो गया, 13 8 5 13, 9 4 13, और 9 4 13। इसमें क्या हो जाएगा फिर, 8 4 12, उसके बाद 9 3 12, उसके बाद हो जाएगा 7 5 12, निकल गया। अब इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, और सब पे रूट लगाएंगे, क्योंकि ये रूट, ये एस है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। तो इस तरीके से अगर रूट लगाएंगे आप, इसी में ये एरिया आना चाहिए, तो एरिया के लिए तो 5 तो हमको चाहिए ही रूट के अंदर। तो पहली वाला बात कि ये तो कैंसिल हो गया, क्योंकि इसके रूट के अंदर 5 नहीं है। अब अंदर में देखते हैं कि 5 अगर है, 7 5 12, यहाँ सॉरी 5 होना चाहिए, एस माइनस सी, तो 12 में से 7 जाएगा तो 5 होगा, इसमें भी 5 है। आप देखते हैं कि 5 को छोड़ करके रूट के अंदर क्या होना चाहिए, रूट के अंदर क्या रहा होगा, 144 इंटू 5 रहा होगा, तब ना 12 बाहर निकल गया होगा उसका स्क्वायर रूट। इसका मतलब हमको 144 चाहिए 5 के अलावा। तो 4 तिहाई 12, 12 12 बरहिया 144, 4 चौका 16 तेरहिया, तो ये तो नहीं होगा, 12 बरहिया 144, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जो फॉर्मूला लिखा है इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप चेक करते उसमें अपने मन में रखिए, और ऐसा ही शॉर्टकट में काम आप कर सकते हैं। तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बीच वाला जो चारों है, 3 बार जो हमने किया वो हम शॉर्टकट में कर सकते हैं, क्योंकि हमको तो आंसर से मतलब, वहाँ मेथड से तो मतलब रहता नहीं है।
50 संख्याएं दी गई है, प्रत्येक संख्या को 53 में से घटाया जाता है। तो मान लीजिए वो संख्या क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, इस तरीके से कितना है, बहुत सारा है। ठीक है, तो 53 में से ए घटा दिए, 53 में से बी घटा दिए। इस तरीके से जब घटाते जाते हैं तब उसका मीन निकालते हैं। क्या दिया है, प्रत्येक संख्या को 53 से घटाया गया, इस तरह जो प्राप्त संख्या मिला, तो 50 गो संख्या तो होगा ना, 53 में से 50 गो संख्या, तो 50 संख्या को घटाया होगा, तो घटाने के बाद जो संख्या मिला होगा वो तो 50 गो संख्या होगा ही। तो उसका जो मीन है वो कितना है, -3.5 है। अब इसको सोल्व कीजिए। इतना तो पता है कि ये 50 टाइम्स होगा, तो 53 इंटू 50। ठीक है, अब इसको क्या कर लेते हैं, माइनस वाले को अलग कर लेते हैं, -a -b -c तो होगा ही। ठीक है, बाई 50 है, -3.5। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 50 आगे पीछे हो गया है, तो क्या हो जाएगा ये, -a + b + c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 5 इंटू -3.5। इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, 50 इंटू 53, ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा, प्लस में आ जाएगा, 50 इंटू 3.5, तो a + b + c बाई, इस तरीके से हो जाएगा। अब हमको तो मीन चाहिए ओरिजिनल संख्या का, हम क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ 50 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा मीन आ गया। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना आएगा, हम जानते हैं दोनों में 50 कॉमन है, तो 50 निकाल लीजिए, तो 53 + 3.5 बटा 50, 50 से 50 कट गया, कितना हो गया, 53 + 3.5 56.5। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दो भाइयों की उम्र का अनुपात 4:3 पता है। अब दोनों में क्या है, बड़े और छोटे भाई में 6 वर्ष का अंतर है। बड़ा भाई क्या, छोटे भाई से 6 वर्ष बड़ा है, तो 18 6 24, 30 6 36, 9 6 15, तीनों में 6 से बड़ा है। अब ये चेक कर लेते क्या रेशियो भी है, क्या रेशियो तो किसी एक ही में होगा, डिफरेंस तो 6 साल तीनों में आ गया, यानी कि डिफरेंस के बेसिस पे तो तीनों सही है, लेकिन रेशियो भी तो फॉलो होना चाहिए। तो अगर निकालिएगा 24 और 18 का रेशियो निकालिएगा तो कितना होगा, 6 चौक 24 छत्री 18, यानी कि 4/3, यानी कि 4:3 आ गया, एक ही बारे में आंसर आ गया। लेकिन इस सब में चेक करेंगे तो क्या होगा, नहीं होगा। 6 से डिवाइड कीजिए, 6 6 36, 6 5 30, यहाँ क्या हो जाएगा, 3 5 15, 3 3 9, नहीं होगा। यहाँ क्या है, 6 चौक 24 छत्री 18। ठीक है, इस तरीके से हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 37 है, इसको सोल्व करते हैं तो क्या निकलेगा, 2 1 जा 2 -1, अपना मन से क्या कर दीजिए, सबके बटा में 1 कर दीजिए। इसको सोल्व कीजिएगा तो क्या होगा, 2 1 जा 2 -1, तो 1/2, 2/3, 4 1 जा 4 -3, यानी कि 3/4। इस तरीके से क्या होगा, n-1/n। अब गौर से देखिए, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, इस तरीके से ये पैटर्न चलेगा। क्या बचेगा हमारे पास, 1/n बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मूलो -1 और 4 वाला द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण में एक हमारा अल्फा मालूम है -1 और बीटा मालूम है 4, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -1 + 4 3, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, -1 इंटू 4 -4। ठीक है, अब हम जानते हैं पोलिनोमियल कैसा होता है, कैसे लिखा जाता है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, 3 है, क्या होगा, x² माइनस 3x, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो -4। इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये पोलिनोमियल हो गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है,
तो हमने क्या किया है इस सेक्शन में, हमने बस उसको शॉर्टकट में सॉल्व करने की कोशिश की है। अब हम क्या करेंगे, पहले तो देख लेते हैं सारे टीयर ए 2 को पहले देखा, हम टीयर ए 3 देखते हैं, 4 देखते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे इसके बारे में अलग से हर एक चैप्टर वाइज क्या करेंगे, इसमें वीडियो लेक्चर सीरीज बनाएंगे और डिस्कस करेंगे इस 8 नंबर के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में। उससे पहले आपको वीडियो कैसा लगा आप अपना कमेंट जरूर कीजिए, अपने विचार जरूर रखिए, फिर हम आगे मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।